आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हम दो हमारे दो, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जहाँ जहाँ देखो, जिधर देखो उधर तेरी तस्वीर नज़र आती है, हर तरफ तेरा जलवा। जो चाहें वो मुहावरा यहाँ फिट हो जाता है। किसी भी मुल्क में किसी भी सरकार के इस अंदाज को आप नहीं पाएंगे। ब्राज़ील के जिस निज़ाम के लिए पूरी दुनिया उसे आज तक याद करती है और बनाना रिपब्लिक शब्द जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, वो जहाँ से उपजा, अगर आप वहाँ की सरकारों का रवैया देख लेंगे, दक्षिण अफ्रीका में गुप्ता बंधुओं का जलवा देख लेंगे, तो भी आपको इतना अचरज नहीं होगा। इतना क्विक फिक्स सरकार के बदलाव नहीं होते हैं जैसे यहाँ होते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से एक नियम बनाया सरकार ने और 20 दिन के अंदर वापस ले लिया, क्योंकि उससे अंबानी साहब को नुकसान होने वाला था। क्या नियम था, क्यों आया था, उन हालात के बदले बगैर क्यों वापस ले लिया, आज इस बारे में बात करेंगे, समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को आमंत्रित कर लीजिए और यूपीआई आईडी हमारा डिस्क्रिप्शन में। देखिए, अब अगर हम अंबानी साहब के बारे में वीडियो बनाएंगे तो पैसा वैसा तो हमको कहीं से मिलना नहीं है, ना सरकार से मिलना, ना हम तो वैसे जाते भी नहीं किसी के पास, ना सरकार के पास जाते हैं, ना कॉरपोरेट के पास जाते हैं। जो वीडियो देख रहा है उससे कहते हैं, लेकिन उससे भी इसलिए नहीं कहते हैं, वो अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता हमको नहीं पता, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो हमारी प्रायोरिटी है। हम उसके लिए पहले वीडियो बनाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, गरीबों की बात करते हैं। अगर आप के पास एक अतिरिक्त धन है और उस अतिरिक्त धन में से भी एक छोटा सा हिस्सा आप हमें देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है। एक क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसे स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। अभी आया, फिर शुरू करूंगा अंबानी की कहानी। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी जुलाई की 1 तारीख की बात है। सरकार ने एक ऐलान किया। ऐलान था विंडफॉल टैक्स का। विंडफॉल टैक्स क्या होता है? विंडफॉल टैक्स एक ऐसी अर्थशास्त्र की एक शब्दावली है, एक शब्द है जिसे गढ़ा गया है ऐसी अवस्था के लिए कि अचानक छप्पर फाड़ जब कमाई हो जाए किसी कंपनी की, तो सरकार कहती है भाई थोड़ा इधर भी आन दे, मेरा भी हक बनता है। अब अचानक किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को कुछ और जिसमें उसका अपना योगदान ना हो, बस परिस्थितियों के कारण हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसे कहेंगे कि आप जो है विंडफॉल टैक्स, ऐसी सरकार ऐसी स्थितियों में टैक्स लगा देती है। अब एक विंडफॉल टैक्स लगाया गया था पेट्रोलियम कंपनियों पे, जिसमें मुख्य रूप से अंबानी साहब के ऊपर ही वो टैक्स लागू होना था। और वो विंडफॉल टैक्स ये था कि भाई अभी अचानक ये यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है, इसके कारण जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में आपकी अंधाधुंध कमाई हो रही है, क्योंकि रूस भारत को डिस्काउंटेड तेल दे रहा है। वो डिस्काउंटेड तेल से पेट्रोल और डीजल बनाकर आप पश्चिम को भेज रहे हो, पूरी दुनिया को भेज रहे हो, उन देशों को भी भेज रहे हो जिन्होंने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन वो बैकडोर से इनसे डीजल और पेट्रोल ले रहा है। तो ऐसी अर्रा के जब कमाई हो रही है आपकी, तो आपका फ़र्ज बनता है कि अपने देश की सरकार को भी कुछ दो, और इसलिए ये विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। 1 जुलाई को पेट्रोल पर 6 रुपये लीटर और डीजल पर 13 रुपये लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी कि आप अगर इसको बाहर भेजेंगे तो इतना आपको देना पड़ेगा। और ये बात मान के चलिए कि जब टैक्स लगाया गया था तो सरकार फिर भी टैक्स लगाने को तैयार नहीं थी। सरकार टालती आ रही थी और ये लगातार पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट करके पैसा बनाते आ रहे थे। लेकिन जब नौबत ये आई कि हिंदुस्तान में पेट्रोल पंप खाली हो गए, हिंदुस्तान में ये तेल कंपनियां अपने ही पेट्रोल पंपों को पेट्रोल नहीं दे रही थी। मैंने इस पर वीडियो बनाया था। हमारे देश में जो पेट्रोल पंप था वो भारत पेट्रोलियम और दूसरी कंपनियां भी अपने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की सप्लाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रिलायंस वगैरह ने जब अपने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचना बंद कर दिया, डीजल बेचना बंद कर दिया, तो हुआ ये कि डिमांड का बोझ पूरा का पूरा ये नेशनलाइज कंपनियों पे आ गया। इनको सस्ता रशियन क्रूड भारत पेट्रोलियम को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को तो मिल नहीं रहा था। अब आप देखिए, भारत देश को दे रहा था वो सस्ता क्रूड रूस, लेकिन उसका लाभ
अंबानी को मिल रहा था। अब ये क्या गणित है इसका पता तो मुझे नहीं लगता कि चल पाएगा, क्योंकि इसके बाद जो सरकार आएगी, जो भी आए, जिस भी पार्टी की आए, वो भी इसकी तह में जाएगी, मुझे नहीं लगता। बहरहाल, तो उसके कारण इस देश में त्राहिमाम मच गया था और बहुत सारे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है कि बोर्ड लग गए थे। मैंने आपको इसके बारे में बताया था और ये सब तब हुआ था जबकि हिंदुस्तान में एथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेकर लक्ष्य हिंदुस्तान ने प्राप्त कर लिया था। ब्लेंडिंग शुरू हो गई थी, मोदी जी ने ट्वीट भी कर दिया था। अब इन पूरे हालात के बीच में जब पेट्रोल डीजल भारत के डोमेस्टिक मार्केट में ना देके ये कंपनियां विदेशों को भेज रही थीं, तब सरकार को विंडफॉल टैक्स लगाना पड़ा, यानी कि ये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ी। और इस एक्सपोर्ट ड्यूटी के लगाने के बाद एक मन में तसल्ली थी कि चलो कुछ तो सरकार ने किया, वरना लूट की खुली छूट थी। अगर मान लीजिए अगर भारत में सेंक्शन लगता है, सोचिए एक छोटी सी बात कि भाई आप जो है वो यूरोप के उन देशों को पेट्रोल डीजल बेच रहे हो और उसी रूस के क्रूड से बना के बेच रहे हो जिस क्रूड के यूरोप में प्रतिबंध लगा हुआ है, तो किस पे लगेगा? भारत पे लगेगा, रिलायंस पे नहीं लगेगा। सेंक्शन भारत पे लगेगा, भारत सरकार के ऊपर हमारे बहुत सारी चीज़ों को रोक दिया जाएगा, हमें परेशान किया जाएगा। लेकिन हमारे देश की रिस्क पे मुनाफा कौन कमा रहा था? अंबानी साहब कमा रहे थे। कितना कमा रहे थे? आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। उनके रिफाइनिंग बिजनेस से उन्होंने दबा के मुनाफा कूटा है और रिलायंस की पूरी जो हनक थी वो और मजबूत हुई इससे। अब जब ये सारा हो गया, उसके बाद में एक और कारण दिया गया था डोमेस्टिक मार्केट के अलावा, और वो ये कारण दिया गया था कि सब अत्यधिक एक्सपोर्ट होने के कारण भारत पे विदेशी मुद्रा का प्रेशर बढ़ रहा है। क्योंकि अब क्या हुआ है कि सरकार ने सिर्फ 20 दिन के अंदर 20 जुलाई को, 1 जुलाई को इस टैक्स को लगाया गया था, 20 जुलाई को इस टैक्स को वापस ले लिया गया। वापस कैसे लिया गया? इसमें कुछ वापस लिया, कुछ में कटौती की। कटौती और टैक्स वापस लिया वो तो ठीक है, लेकिन आप एक बात बताइए कि इस देश में कभी इतनी जल्दी कोई टैक्स लगा के सरकार ने वापस लिया है? क्या कभी ऐसा हुआ है? अभी हाल में ये जो खाने पीने की चीज़ों पे, गेहूं, अनाज पे, दूध, दही, लस्सी पे, पनीर पे, इन सब चीज़ों पे, इवन एलईडी बल्ब पे 18% जो टैक्स लगा दिया है अंधाधुंध, इसके खिलाफ देश भर में बात हो रही है। गरीब मार है, ये गरीब आदमी को लपेटा जा रहा है। हमारी सरकार ने क्या इस पे कान भी दिया? हमारी सरकार ने एक बार भी इस टैक्स को वापस लेने के बारे में कोई झूठा आश्वासन भी दिया? एक बार भी इस बात को माना कि ये टैक्स ज़्यादा है? लेकिन 20 दिन के अंदर अंबानी साहब का पेट्रोल के ऊपर जितना भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी उसको वापस ले लिया। यानी जितना भेजना है बाहर पेट्रोल भेजो। अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि जो आपके पड़ोस के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल आता था, जैसा 1 जुलाई से पहले दिक्कत हुई थी, कम पड़ गया था क्योंकि कंपनियां बाहर लगातार भेज रही थी, आपने उस पर जो प्रतिबंध लगाया था, अब क्या होगा? आपके पेट्रोल पंप पे फिर पेट्रोल आना कम हो जाएगा। इसी के बाद लगाया था ना, स्क्रीनशॉट लगा, देख लीजिए, यही कहा गया था। अब जब ये कह के आपने अब क्या होगा? फिर पेट्रोल डीजल की क्राइसिस होगी। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? क्राइसिस किसके सर पे जाएगी? तेल कंपनियों के सर पे जाएगी। कौन सी तेल कंपनियों के सर पे जाएगा? हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सर पे, भारत पेट्रोलियम के सर पे और इंडियन ऑयल के सर पे। ये कंपनियां उस तरह का मज़ा तो लूट नहीं रही हैं सस्ते रूस के क्रूड का। इनके ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके आज भी मुनाफे में है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि तेल का मैकेनिज्म प्राइसिंग का अपने आप में लूटने वाला है भारत के लोगों को। तो अब इन कंपनियों के ऊपर जाएगा, तो इन कंपनियों के ऊपर जब ये बर्डन जाएगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये कंपनियां और घाटे में जाती जाएंगी। उनको घाटे में उबारने के लिए क्या होगा? आपके पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल है उसका दाम बहुत दिनों तक सरकार रोक के नहीं रखेगी, उसको बढ़ा दिया जाएगा। और इस पे विचार हो रहा है कि ये जो डेली पेट्रोल के प्राइस और डीजल के प्राइस तय होने का नया फरमान आया था योगी सरकार का, माफ़ कीजिए मोदी सरकार का, वो फेल हो गया है। और अब हर 15 दिन पे पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाएंगे पहले की तरह। और अब बहुत हो गया, क्योंकि अब ये कंपनियां
कब तक सरकारी आश्वासन से अपना काम चलाएंगी? अब मैं आपको बताता हूं कि पेट्रोल पे आपकी जो एक्सपोर्ट शुल्क लगा था वो पूरा हटा लिया गया है। डीजल पे 2 रुपये लीटर की कटौती कर दी है सरकार ने। क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट पर 27% कम कर दिया, यानी आप कच्चा तेल भी बाहर भेज सकते रूस से लेके उस पर 27% कम कर लिया गया है। और डीजल पे 13 रुपये लीटर की जो एक्साइज ड्यूटी लगाई थी उसमें कटौती की है। पेट्रोल पे सीधे 6 रुपये लीटर की एक्सपोर्ट करने पे एक्साइज ड्यूटी लगाई थी, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और ये सब 20 दिन में होगा। विंड फॉल टैक्स सिर्फ 20 दिन के लिए लगाया गया था। 20 दिन में ही पेट्रोल से विंड फॉल टैक्स हट गया। आप कल्पना कीजिए 20 दिन में अगर कोई टैक्स हटना हो तो ये काम बड़ी आसानी से सिर्फ एक फ़ोन से अगर हो रहा हो तभी हो सकता है, वरना मार्केट का फीडबैक, डाटा कलेक्शन, सरकमस्टांसेस, बिजनेस की कंडीशन, फॉरेन की जो करेंसी है उस पर इसका असर, इस सब चीज़ों का असेसमेंट होता है ना भैया। ये रशियन क्रूड जो आता है ये कोई रुपए में खरीद के तो आ नहीं जाता है, डॉलर खर्चा होता है ना। विदेशी मुद्रा भंडार पहले ही कम है, दुनिया में क्राइसिस आ रहा है, मंदी आ रही है, हमारा भंडार कम होता जा रहा है। उधर दूसरी तरफ से ये जो क्राइसिस और मंदी के बीच में जो विदेशी मुद्रा भंडार का चक्कर है, उसके चक्कर में ये जो रुपया और ना गिर जाए उसको रोकने के लिए आरबीआई बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार गंवा चुकी है उसको स्टेबलाइज रखने में, और उसमें असफल रही। आखिर में वो 80 का साइकोलॉजिकल मार्क पार कर गया। अब विद्वान लोग करें 82 रुपये का हो सकता है डॉलर। तो कुल मिला के जो पिक्चर है आपके सामने क्लियर है। 20 दिन के अंदर एक टैक्स वापस ले लिया जाता है, जिस टैक्स का लोड, बर्डन किस पे पड़ना था? विदेशी उपभोक्ता पे। वो पेट्रोल जर्मनी जाता था, वो पेट्रोल फ्रांस जा सकता था, वो यूरोप जा सकता था, इटली जहाँ जाएगा वो पेट्रोल भारत में इस्तेमाल तो नहीं होता था ना। विदेशी पेट्रोल के उपभोक्ता को आपने राहत दे दी, 6 रुपये कम कर लिया, और भारत का उपभोक्ता जो है उसका पेट्रोल छीन लिया, क्योंकि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है, वो सारा बाहर बेचते हैं। ये हमने हाल में देखा है। अब आप कल्पना कीजिए, और इसका लोड दूसरा किस पे आने वाला था? दूसरा लोड इस पे ये आने वाला था कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो बाहर, जब रिलायंस पेट्रोलियम बाहर जब ये भेज रही होती अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, तो थोड़ा दाम उसका दूसरों के मुकाबले ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं होता। कम्पिटिटिव तो अभी भी है, तो हमारे जो ऑर्डर होते वो थोड़े से इनके कम हो जाते, बस यही वजह। लेकिन आपको पता है इसके साथ क्या हुआ? जैसे ही रिलायंस की ये हनक की मोहर लगी और ये दम सामने आया कि रिलायंस देखिए 20 दिन में क्या होता है, उसका शेयर शूट कर गया। आप निकाल के देख लीजिए शेयर मार्केट का डाटा। इसके बाद कुछ कहने को बचा नहीं है। विदेशी उपभोक्ता मजा लेंगे। 20 दिन के अंदर विंडफॉल टैक्स हट गया। किस लिए हटा बताने की ज़रूरत नहीं है, किस पे लगाया गया था ये बताने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ इस वीडियो में बता दिया है, सारे हालात बता दिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब मैं कहता हूँ ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, तो इसका मतलब ये कि भैया ठीक से जो है दबा के इसकी शेयरिंग वेयरिंग कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में पता। अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों को भी लगना चाहिए ना। अच्छी चीज़ें बांटनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।